रेप किया। रोहिणी घाबरी ने आज फिर एक ऑडियो क्लिप अपने एक्स हैंडल से पोस्ट की, जिसके बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया, क्योंकि रोहिणी ने पहले ही कहा है कि वह चंद्रशेखर को बख्शेंगी नहीं, एक एक करके उनका असली चेहरा सामने लाएंगी। कुछ दिन पहले ही रोहिणी ने एक ऑडियो वायरल किया था और कहा था कि अब मैं जो सबूत सामने लाऊंगी उसके बाद चंद्रशेखर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और आज रोहिणी ने फिर ऐसा ऑडियो बम फोड़ा जिसके बाद चंद्रशेखर की जमी हिल जाएगी। क्या है इस ऑडियो में ऐसा, इसे सुनकर आपके भी कान खुल जाएंगे। सुनाऊंगी आपको, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज दोपहर अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक ऑडियो क्लिप रोहिणी ने साझा की। इस ऑडियो में कुछ ऐसा कहा कि चंद्रशेखर रावण ने, आप भी सुनेंगे तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति जो खुद को दलितों का मसीहा कहता है, वो बसपा सुप्रीमो के लिए किस तरह की सोच रखता है। और इतना ही नहीं, रोहिणी जो खुद एक दलित समाज की बेटी है, उसने चंद्रशेखर पर अपने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और चंद्रशेखर के बारे में कई बड़े खुलासे किए। रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच चल रहे विवाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। और कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चंद्रशेखर का वायरल ऑडियो आपको सुनाया था, जो खुद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी ने अपने एक्स पर अपलोड किया था। लेकिन अब एक और ऑडियो रोहिणी ने साझा किया जो इससे भी ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक है। पहले एक नजर उस पुराने ऑडियो पर डालते हैं जिसमें चंद्रशेखर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती को, जिन्हें दलित अपना मसीहा कहते हैं, उनको किस तरह से अपशब्द कह रहा है। मेरी बात सुन, ना उन्होंने आज तक मेरी मदद की है, ना उन्होंने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। उन्होंने तो मेरे हर काम पे, और तो मुझे गोली लगी थी ऊपर से नीचे तक, वो कह रहे थे सबकी खुद चलवाई गोली। ना तो ना मेरे सामने नाम ले, मैं इस मामले में बहुत जला फुका हो गया हूँ। जिनकी शक्ल नहीं देख रही उनके मैं नाम नहीं सुनता। अब हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जो अब वायरल हुई है। हाल ही में रोहिणी ने जो ऑडियो शेयर किया है अपने एक्स हैंडल से, सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं इसमें चंद्रशेखर। पहले वो भेज मायावती से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके बाद मुंह वो कराना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मैं, मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकते हो ना। भाई तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला बता के दूंगा सबको। सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना? और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट नहीं, एक मिनट सुन लेना पहले। इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में राजस्थान में। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो, इस पे 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे उनको। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन ये कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया।
इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा व बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तो यार लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं ले आया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाया, ये उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है। मायावती ने ये उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है। मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती ने कांसीराम साहब को ब्लैकमेल किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वे कहेंगे कि कांसीराम साहब ने उनका रेप किया। ये मामला इसीलिए गंभीर है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद को बहुजन आंदोलन का नया चेहरा बताता है, जबकि मायावती और कांसीराम साहब इस आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। रोहिणी गाबरी का कहना है कि ऐसी बातें कहकर चंद्रशेखर नई पीढ़ी के मन में अपने ही महापुरुषों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं और बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। रोहिणी गाबरी ने साफ कहा है कि यह ऑडियो पूरी तरह से असली है। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर कोई इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जनरेटेड अगर साबित कर दे तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। उन्होंने लिखा, मेरी बहुजन आंदोलन के प्रति निष्ठा साफ दिखती है, जबकि चंद्रशेखर का इरादा बहन जी को बदनाम करने का है। चंद्रशेखर की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद या उनकी पार्टी की ओर से इस ऑडियो पर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नगीना से सांसद चुने जाने के बाद चंद्रशेखर राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन राजनीति में सक्रिय है और यह विवाद उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। बहुजन समाज में इस ऑडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहुजन कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।